नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ नवीन जोशी और स्वागत करता हूँ आप सबका इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विच बिलोंग्स टू क्लास 8 चैप्टर 6 और इसी का हम एक्सरसाइज 6.1 को भी यहाँ पर आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर बिगिन हम इसके कुछ बेसिक्स को जानेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आखिर होता क्या है, जिससे हमें एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजीनेस मिलेगी, बहुत ही आसानी से हम एक्सरसाइज को क्लियर कर लेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर आपसे टकराएगा तो आप उसको जो है बहुत ही इजीली, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा, जैसे हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा टॉपिक है और इसको हिंदी में अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। तो उम्मीद है आप सबने इसके बारे में सुना होगा इससे पहले भी। तो अगर मैं बात करूं वर्ग और वर्गमूल की, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर किससे कहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा स्क्वायर को, तो मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 2। तो हमसे पूछेगा कि 2 का स्क्वायर क्या है। तो 2 का स्क्वायर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक नंबर को उसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 को मैं अगर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे इसका स्क्वायर मिल जाएगा 4। एक नंबर को जब उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो उसका स्क्वायर निकल के आता है। सेम थिंग अगर मैं करूँ 3 के साथ, 3 का स्क्वायर में निकालना चाहूँ तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँगा तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा 9। ओके, तो 3 3 9। तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन हमारे पास निकल के आई कि व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर बाय इटसेल्फ, तो जो प्रोडक्ट निकल के आ जाता है वो उसका स्क्वायर हमें मिल जाता है। बात रही है स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया, स्क्वायर 9। ठीक है, ये अगर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 निकल के आ गया तो हमें यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर दिया होगा, ठीक है, और उसी का हमसे जो है स्क्वायर रूट पूछेगा। तो स्क्वायर रूट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, रूट मीन्स आप सब लोग जानते हैं जड़ है, दिस मीन्स ये कहाँ से निकल के आया है ये नंबर, तो हमें उस रूट तक पहुँच के जाना है। और ये जो मैंने साइन लगाया ये इसका सिंबल, रूट का जो है सिंबल होता है, ये देखिए रूट का सिंबल। तो हमें पता करना है कि ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, या अदर वर्ड में कहें तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3, ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो ये कुछ नंबर जो होंगे बेसिकली 10 तक जहाँ तक आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप स्क्वायर लर्न कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये इसका सिंबल होता है रूट का, और अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 2 का स्क्वायर। तो पावर 2 है, दिस मीन्स यहाँ पर 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आगे उम्मीद है इसमें क्यूब चैप्टर भी है, ठीक है, क्यूब रूट एंड क्यूब, तो वहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा, पावर 3 मिलेगा। तो वहाँ पर आपको जितना पावर आप जितना टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही टाइम आपको यहाँ पर पावर में शो करना पड़ता है, वही नंबर यहाँ पर आपको शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने जाना स्क्वायर वन स्क्वायर रूट को। इसके बाद देखिए हम क्या बात करते हैं अब कि कैसे हम जानेंगे स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस के संदर्भ में। ठीक है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर दिस मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपके पास आ गया 1। ओके, 2 का स्क्वायर तो ये आपके पास आ गया 4, 3 का स्क्वायर आपके पास आया 9, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 16, एंड 5 का स्क्वायर यू गॉट 25, 6 का स्क्वायर मिला हमको 36, 7 का स्क्वायर हमने मिला 49, एंड 8 का स्क्वायर हमें मिला 64, एंड जो 9 का स्क्वायर आता है वो आता है 81। यहाँ तक हम ले लेते हैं। और 10 का भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये मुझे कुछ स्क्वायर लिए मैंने 10 तक के स्क्वायर्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक चीज़ यहाँ पर निकल के आएगी जो कि आपको क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा कि आइडेंटिफाई करने में कि विच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड विच नॉट। तो यही वो जो टेबल है वही आपको हेल्प करने वाली आगे आपके क्वेश्चंस में। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या है आपके पास 1, दिस मीन्स इसको समझिएगा, अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है 1, लेट वी टेक एन एग्जांपल 11 का यूनिट डिजिट है 1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 11 का स्क्वायर 121 मिला, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गई 1 आ गई। ओके, तो देखिए यूनिट प्लेस पर अगर 1 है किसी नंबर के, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो मुझे हमेशा यूनिट प्लेस पर 1 मिलेगा। क्लियर हो गया। सेम चीज होती है 9 के लिए। देखिए 9 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो भी मुझे यूनिट डिजिट 1 मिलती है। देखिए 19 का स्क्वायर यहाँ पर एज एन एग्जांपल में ले लूँ तो इसका
स्क्वायर होता है 361। देखिए दोनों जगह क्या मिला मुझे, 1 एज अ यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 1 मुझे मिला एज अ यूनिट डिजिट कहाँ, 1 और 9 के साथ में, कि अगर 1 और 9 किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर होते हैं तो अगर मैं उनका स्क्वायर करूँ तो मुझे यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगी। तो देखिए इससे क्या रिलेशन में निकाल पाता हूँ, बहुत ही छोटा सा एक और चार्ट यहाँ पर निकल के आएगा कि 1 एंड 9 कहीं पर यूनिट प्लेस में है तो आपके पास हमेशा 1 मिलेगा यूनिट डिजिट, ओके। ऐसे ही 2 और किसका रिलेशन निकलेगा आपके पास, 4 का। देखिए 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर 64, दिस मीन्स यूनिट डिजिट इज 4। 3 और 7 के लिए आपके पास सेम चीज मिलेगी, 3 और 7 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट यू विल फाइंड 9। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 एंड 6 की। अगर 4 और 6 का अगर आप स्क्वायर करते हैं सो यू विल गेट 6 एज अ यूनिट डिजिट। एंड लास्ट बचता हमारे पास 5। तो 5 एक ऐसा इंडिविजुअल नंबर है जिसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आपको जो है 5 एज अ यूनिट डिजिट ही मिलेगा, ओके। तो देखिए जैसे 15 का स्क्वायर ले लो, वी विल गेट 225। 25 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो हमें मिलता 625। तो हमें क्या मिला, 5 एज अ यूनिट डिजिट। कहाँ कहाँ, जहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट 5 मिलता है, ऐसी कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा, उस स्क्वायर नंबर जो स्क्वायर निकल के आएगा, ओके। अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इससे एक चीज यहाँ पर और मैं बता दूं जो कि क्वेश्चन में दिखेगी आपको। तो देखिए हमारे पास क्या एक यहाँ से कंक्लूजन निकल गया है कि अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या 14965, ये 5 नंबर अगर कहीं पर यूनिट डिजिट के तौर पर हमें दिखते हैं देन दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये नंबर निकल के आते हैं ये 5 नंबर एज अ यूनिट डिजिट। और इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, एक बचा हमारे पास 2, सेकंड बचा 3, 7 एंड 8। अगर ये 4 नंबर कहीं पर एज अ यूनिट डिजिट आते हैं तो दैट नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हाँ डेसिमल में वो आ सकता है बट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज, यहाँ पर मैंने 10 का भी स्क्वायर मेंशन किया था, इसको भी यहाँ पर ये बता दें। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। दिस मीन्स अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके पीछे इवन नंबर में जीरोस हैं, देखिए 100 में 2 जीरोस हैं जो कि इवन नंबर में है। अगर इवन नंबर में 0 है देन दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऑड नंबर में, जैसे मैं इसी को अगर 1000 कर देता तो ये जो है क्यूब बन जाता 10 का, बट ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ये हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए 0 अगर कहीं पर है किसी नंबर में तो वो इवन नंबर में 0 होने चाहिए, उसी केस में वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ओके। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूंगा, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड करने की एक ट्रिक को जो है वहां पर बताया है, ठीक है। तो उसको आप फॉलो करते हुए इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है 6.1। तो 6.1 को हम डिस्कस करेंगे और इस चार्ट को हम यहीं पर एज इट इज छोड़ते हैं क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा विद इन दिस एक्सरसाइज, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, स्क्वायर नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और हमें बोला है इनका यूनिट डिजिट क्या, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर मैं इन नंबर का स्क्वायर कर दूं तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलती है। तो फर्स्ट केस मुझे क्या मिलता है यहाँ पर 81 है और बोला है इसका स्क्वायर करके मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। तो अगर मैं करूंगा तो देखिए मैंने क्या मेंशन किया कि 1 अगर कहीं पर एज यूनिट डिजिट है तो मुझे हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 1 स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहाँ पर 81 का आंसर आपके पास आ गया क्या 1। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 272। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत ही सिंपली आप इसको आंसर कर लेंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट 2, तो 2 का रिलेशन 4 के साथ, दिस मीन्स इसका यूनिट डिजिट होगा 4। दूसरे इन अदर वर्ड्स आप चाहें तो इसको ऐसे कर भी लेंगे 272 272। व्हाट यू हैव टू डू कि आपको स्क्वायर करने के लिए एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यूनिट डिजिट के लिए आपको आप यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कर दें तब भी आप आंसर फाइंड कर लेंगे। देखिए 2 2 जा 4 आपको मिल जाता है, बस यूनिट डिजिट ही पूछा तो आप यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करें क्योंकि इससे पीछे कोई नंबर आएगा नहीं। तो 4 इसका आंसर हमें मिल जाता है। देखिए 2 2 जा 4, बाकी जो डिजिट आएंगे वो राइट टू लेफ्ट आएंगे, ओके। तो यूनिट डिजिट विल बी 4। थर्ड क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं तो वो है कि हमारे पास 799 799। तो देखिए 9 का रिलेशन 1। तो 9 कहाँ, कहीं पर अगर यूनिट डिजिट है हमारे पास 9 है तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। मैंने 19 का भी एग्जांपल दिया था। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 3853।
3, तो 3 का यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास यूनिट डिजिट 9 आ गया। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर इसका रीजन मुझे नहीं लगता पूछा, हाँ रीजन इसमें नहीं जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो रीजन इसके लिए आप दे सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई करके ही आपको शो करना पड़ेगा। ओके, तो या दूसरे संदर्भ में आप ये कहें कि 1 कंटेन्स एज अ यूनिट डिजिट, 81 कंटेन्स 1 एज अ यूनिट डिजिट, सो इट्स यूनिट डिजिट विल बी 1। इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा। ये हमारे पास हो गया इसका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो हमारे पास क्या है, जो कि हमको गिवन है, उसमें बोला गया हमसे 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 को अगर मैं लूँ तो यहाँ पर 4 ऐसा यूनिट डिजिट है। 4 को हमने यहाँ पर कहाँ से रिलेट किया, 6 से, तो 6 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 26 3 8 7। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या हमारे पास 7 है, और यहाँ पर हमने 3 और 7 को लिंक किया था 9 के साथ। दिस मीन्स 9 इसका यूनिट डिजिट होगा। ओके, तो 9 एज ए यूनिट डिजिट हमें मिला इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि 52 6 8, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 52,698। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है हमें मिला 8। तो 8 अगर यूनिट डिजिट मिलता है तो 4 हमें उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 99,880। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, तो 0 अगर यूनिट डिजिट है तो 0 ही आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करके। जो लास्ट का एक पार्ट आता है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 12,796। तो देखिए 12,796, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 6, और 6 यहाँ पर आपको देता है यूनिट डिजिट 6। एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर कि 6 अगर आपके पास कहीं भी यूनिट डिजिट के तौर पर आता है तो 6 एज ए यूनिट डिजिट आप कहीं पर देखते हैं, तो अगर आप उसका कितना ही भी पावर उसको यूज कर लें, चाहे 1 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, तो आपके पास हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। इसमें आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये ऐसा नंबर ही हमें मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर 1 के लिए भी अप्लाई होती है, 5 के लिए भी अप्लाई होती है कि 5 एज ए यूनिट डिजिट आए, या 1 कहीं पर यूनिट डिजिट आए, या 6 कहीं पर यूनिट डिजिट आए, तो हमेशा आपको उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा 5 ही मिलेगा, चाहे आप कितनी भी मैक्सिमम पावर उसमें ऐड कर लें। ओके, तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। ओके, ऐसे ही 6 की पावर 4 करके भी आप चेक कर सकते हैं एक बारी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज 55,555। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 5 के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, तो आपका यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ेंगे अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई इसने खुद ही बोला है कि दीज नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड द रीजन कि क्यों नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर। हमें उस चीज के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जहां पर हमसे बोला गया है कि हमें फाइंड करना है कि क्यों ये गिवन नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें रीजन देना है। जबकि जो क्वेश्चन में उसने खुद ही बोल दिया है कि ये ऑब्वियसली एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें यहाँ पर रीजन देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मिलता है यहाँ पर, दैट इज 1057,1057। ओके, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन में बताऊं तो यही चीज आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर देनी है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर वेरी इजीली। ओके, तो इसको देखिए आराम से सुनिए समझिए। तो इसमें बोला गया है 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और हमें इसका रीजन देना है। तो रीजन, हियर इज द रीजन। देखिए अगर आपको कुछ ध्यान हो 2 मिनट पहले की बात, तो मैंने बोला था अगर ये 4 नंबर कहीं पर हमें एज ए यूनिट डिजिट दिखते हैं देन दैट विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सिंस परफेक्ट स्क्वायर कंटेन्स 1 4 9 6 5 एंड इवन नंबर ऑफ 0 ओके इन देयर यूनिट प्लेस। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट में हमें क्या मिलेगा 0 4 9 6 5 एंड इवन नंबर में 0 होने चाहिए। ठीक है, सॉरी 1 4 9 6 5 और इवन नंबर में 0 होने चाहिए, तब वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट हियर 7 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, तो इसलिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही रीजन आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि जो है सिंस यूनिट डिजिट सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कंटेन्स 1 4 9 6 5 एंड even number of zeros in their unit digits। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन 7 इज द यूनिट डिजिट, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बस यही रीजन है इसका, और यही रीजन आपको सारे क्वेश्चंस में मेंशन करना है, क्योंकि यही एक रीजन होगा जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हम उसको
नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी बता देते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 23,453, 23,453। तो यहाँ पर भी आप एबल होंगे देखने में कि 3 एज अ यूनिट डिजिट, सेम चीज आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस में यही रीजन मेंशन करके इसका आंसर कर देना। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं अपनी क्वेरी। ओके, तो देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक बार बोल भी दूं ऑलरेडी। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 7,928, तो 8 एज अ यूनिट डिजिट यहाँ पर आता है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर होगा उसको जो है अच्छे से सिग्निफाई नहीं करता। मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो है साइन नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर को ये सिग्निफाई करते हैं कि ये नंबर इवन डिजिट में होने चाहिए। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 2,22,202, ठीक है। 5 6 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हमें यूनिट डिजिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, देखिए इसको समझिए। 64,000, ये जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास एक नंबर है, अगर उसके लास्ट में आपके जीरो है, तो ये जीरोस आपके पास होने चाहिए इवन नंबर में। ओके, बट यहाँ पर देखिए 1 2 3 ऑड नंबर में जीरोस हैं, तो ये स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। इन केस अगर मैं यहाँ पर एक और जीरो पुट कर देता तो ये मुझे मिल जाता है स्क्वायर किसका, 64 होता है 8 का स्क्वायर, एंड 2 जीरो ये 2 जीरो, तो इनको एक एक जीरो में लेके चलता तो 800 का स्क्वायर मुझे मिल जाता है। ओके, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको भी आप मेंशन कर देंगे। सेम चीज लास्ट में एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5,05,050, और यहाँ पर भी आप देखिए जीरो क्या है, सिंगल जीरो है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन नहीं बनती है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ पर इवन नंबर में जीरोस मिलने चाहिए, तो मिनिमम 2 जीरोस यहाँ पर होते तो ये केस बन सकता था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो चुका है। ओके, उम्मीद है ये भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बोला गया है, कुछ नंबर्स दिए हैं, बोला कि इनमें से किस नंबर का स्क्वायर जो है ऑड होगा, ऑड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं 431, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, वैसे आप लोगों को आ भी चुका होगा। तो 431 एक नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो बोलता है मुझे कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर मुझे ऑड नंबर में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आपके पास स्टार्टिंग में क्या ऑड नंबर है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास हमेशा 1 ही आएगा, तो ये ऑड नंबर निकल के आएगा इसका स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसका स्क्वायर ऑड नंबर में निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एक छोटा सा उसका मैं सॉल्यूशन बता दूं, अगर आपको यूनिट प्लेस में इवन नंबर दिखता है तो उसका आंसर इवन नंबर में आएगा, उसका स्क्वायर इवन नंबर में आएगा। बट अगर यहाँ पर आपको यूनिट प्लेस में ऑड नंबर दिखता है तो उसका आंसर हमेशा ऑड में ही निकल के आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 2,826। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 एज ए यूनिट डिजिट है, तो हमें क्या मिल रहा है यूनिट डिजिट में 6 मिल रहा है। तो दिस मीन्स ये क्या होगा, एक परफेक्ट सॉरी इसमें बोला क्या था कि जो है ऑड नंबर होगा, तो ये एक ऑड नंबर नहीं होगा, इसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी एन ऑड नंबर। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास 7,779, तो देखिए ऑड नंबर है और 7 सॉरी 1 एंड 9 का ऑड नंबर में सॉरी स्क्वायर करो तो मुझे हमेशा 1 मिलेगा, दिस मीन्स इसका भी जो है हमें ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर करके। और लास्ट क्वेश्चन इज, इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज 82,004। देखिए यूनिट डिजिट 4 है जो कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे हमेशा यूनिट डिजिट में इवन नंबर मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो पूरा नंबर ही क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये भी आपका ऑड नंबर नहीं बनाता है, ठीक है। दिस मीन्स ये आपके क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा आपको पैटर्न दिया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें आपको एक पैटर्न दिया और उसी में से उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें देखो अगर मैं तो मिसिंग पार्ट्स को फिल करना है, तो देखिए मैं पहले पैटर्न तैयार करूँ। 11 का स्क्वायर दैट इज 121, ठीक है। देखिए आपके पास जितने 1 है आपको उस नंबर तक जाना है। देखिए यहाँ पर 2 1 है, तो 1 2 फिर आप उसके बाद बैक आ जाइए, ठीक है, आगे बढ़िए, पीछे आ जाना है आपको। यहाँ पर देखिए 101 इसका स्क्वायर है आपके पास, तो देखिए क्या करना है, कितने 1 है, 2 1 है, तो देखिए 102, फिर से वापस आ जाइए 01, इजी है। थर्ड देखिए 1001 स्क्वायर, कितने 1 है, 2, और कितने 0 है, 2 0। करना क्या आपको 1002 001, है ना इजी। पहले बढ़िए फिर उसी से घटते क्रम में वापस आ जाइए, ऐसे ही जो है आपको फॉलो करना है।
नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें कितने जीरोज मेंशन है, 1 2 3 एंड 4 जीरोज यहाँ पर है, 1 2 3 4 एंड 1। तो आपको क्या करना है, 2 1 है, एक 1 स्टार्टिंग में आएगा एक लास्ट में आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑलवेज विल बी 1। जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4, तो बढ़िए 1 2 3 4, 4 जीरोस एंड 2, और लास्ट में फिर से 1 2 3 4 एंड 1। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें मैं जीरोस अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 और 6 0 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 का स्क्वायर। तो देखिए 6 जीरोस है तो बीच में 6 जीरो पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग कर लीजिए, इसको आप इजीली पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको आपको नंबर नेम लिख के दे दूंगा फिर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस निकल के आए, पैटर्न को हमने फॉलो कर दिया। सेम एक क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमें पैटर्न को ही सॉल्व करना है। तो देखिए उसमें भी कुछ ऐसे ही मेंशन की गई है चीज़ें, तो यहाँ तक उसमें भी सेम है कुछ। तो इसके बाद आगे का पैटर्न हम चेक करते हैं। देखिए बहुत ही ईजी चीज़ें हैं ये। 5th क्वेश्चन है, 11 का स्क्वायर इसमें भी मेंशन है, 101 का स्क्वायर भी उसमें मेंशन है। आफ्टर दैट उसमें क्या है, 101 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितने वन है हमारे पास, 3 वन है, तो आपको 3 तक जाना है। जैसे यहाँ पर 2 वन थे आप 2 तक गए, यहाँ पर 3 वन है तो आप 3 तक जाएंगे। तो क्या बनाएंगे आप ऐसे, 1 0 2 0 3 तक गए और यहाँ से वापस आ जाइए 0 2 0 1, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 1 0 0 1 0 1, मेरे ख्याल से 4 1 है, यस 4 1 यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर करके देना है। तो देखिए मैंने बोला जितने वन है आप वहाँ तक पहुँचिए, पहले 1 0 2 0 3 0 एंड 4 जीरो, सॉरी 4 तक पहुँच गए क्योंकि इसमें 4 टाइम्स 1 था। इसके बाद आप बैक आ जाते, हम पीछे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ से 0 3 0 2 0 1 था ना, इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जो दिख रहा है उसमें मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में हमें, राइट साइड में नंबर दिया है, लेफ्ट साइड में हमें फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 5 तक इसमें नंबर गिवन है, इसमें 0 4 0 3 0 2 0 1 इस तरह से मेंशन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर आपको 5 टाइम्स 1 मेंशन करना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1 का स्क्वायर। 5 टाइम्स आप 1 करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आंसर आपको गिवन है, आपको ये साइड इसमें फिल करनी थी, लेफ्ट साइड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये पैटर्न टाइप क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। ओके, तो ये मैंने नोट कर दिया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमसे पूछा गया था कि जो मिसिंग नंबर्स हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें उन मिसिंग नंबर्स को यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे कि ये यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें कुछ मिसिंग नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जो बॉक्सेस बने यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। तो पहले हम पैटर्न देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। बेसिकली यहाँ पर एक जो पैटर्न बनेगा वो ये बनता है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन दिया है तो ये बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल बनेगा। एक चीज़ तो ये होगी कि जो इधर नंबर दिए हैं इन सब का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ और उसका सम कर दूँ तो मुझे राइट साइड के नंबर के स्क्वायर के बराबर जो मुझे मिल जाएगा। जो दूसरा पैटर्न है उसको अगर मैं देखूँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग आ गई एक के बाद एक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका नंबर मिस हो चुका है 6 और उसके बाद 7 आ चुका है। तो यहाँ पर आपका एक आंसर आ गया 6। क्लियर हो गया, एक बॉक्स हमने फिल कर दिया। फिर यहाँ पर अगर बढ़ो देखिए 2 के बाद हमारे पास आता है 4 और उसके बाद आता है 12, जो गैप है वो देखेंगे 2 + 4 6 6 + 6 12, और 12 के बाद अगर प्लस करो इसमें 8 तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 20 मिल जाएगा। ठीक है, इसको अभी करते हैं, पहले हम ये साइड लेके चलते हैं, यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखिए 3 + 4 7 7 + 6 13 एंड 13 + 8 21 28 + 10 31। ठीक है, और ये देखिए 2 2 का गैप यहाँ पर आ रहा है तो 2 2 एंड 2 यहाँ पर 10 में अगर मैं +2 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 12, और वो मुझे 12 किस में ऐड करना पड़ेगा 31 में अगर मैं ऐड कर दूँ 12 तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 43। ये बॉक्स भी हमने फिल कर दिया, और यही सेम पैटर्न हमारा यहाँ पर भी अप्लाई होता है। देखिए 4 का गैप, यहाँ पर 6 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 8 का गैप आ जाएगा तो 12 + 8 हमें मिल जाएगा 20 का स्क्वायर आ गया, एंड यहाँ पर 20 + 10 30, देखिए 10, और यहाँ पर 12 में ऐड कर दूँ अगर तो 30 + 10 मुझे कितना 12 मुझे मिल जाएगा
तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पर बॉक्स फिल हो चुके हैं सारे और ये हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। होप दिस इज क्लियर। और इसके बाद अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखूं तो हमसे यहाँ पूछा गया है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये एक हमें सम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है और इसमें बोला गया कि बिना ऐड किए आपको इसका सम निकालना है। तो देखिए क्या एक तरीका है, इसमें आप देखिए कितने नंबर है आपके पास टोटल 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 नंबर्स हैं और ये सब के सब है ऑड नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 नंबर है आपके पास तो आप कर दीजिए 5 का स्क्वायर और वही इसका आंसर मिल जाएगा आपको इन सबको ऐड करके। दिस मीन्स 5 का स्क्वायर 25। देखिए 9 प्लस 1 10 और 7 प्लस 3 10, 10 एंड 10 20 प्लस 5 25। ये आंसर हमारा मैच हो चुका। एक दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद में, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, सेम यही तरीके से क्वेश्चन करना है हमें। उसमें बोला गया है 1 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ तक आपको सेम मिला है, 9 तक है उसमें नंबर। उसके बाद 11 और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको मैं यहीं पर ही ऐड कर देता हूँ। तो 9 के बाद आपके पास है 11 प्लस 13 प्लस 15, कहाँ तक है वो नंबर 17 एंड 19 तक वो नंबर आपके दिए गए। ठीक है, तो 19 तक आपको ये नंबर दिए गए हैं और इन सबका सम पूछा गया। ये यहाँ से कंटिन्यू है। ठीक है, 9 प्लस 11 प्लस 13। तो देखते हैं टोटल नंबर कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर है 10, जो कि सबके सब ऑड नंबर है। तो इनका अगर आपको सम निकालना है तो आप कर देंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर, दैट विल बी 100। इसका आंसर आ जाएगा इन सबको सम करके। ठीक है, देखिए आपको ऐड करने का सिंपल एक तरीका बताऊँ। 19 प्लस 1 20, 17 प्लस 3 20 और 15 प्लस 5 20, 17 प्लस 13 प्लस 7 20 एंड 11। ये 5 टाइम्स 20 आपका 100 आपका आंसर बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँ तो इसी के आपको आगे आपको 2 नंबर और दे दिए गए, दैट इज 21 प्लस 23। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आपको 19 के आगे 2 और नंबर दे दिए गए हैं, 21 एंड 23। सबके सब ऑड नंबर हैं और टोटल नंबर कितने आ चुके हैं मेरे पास अब यहाँ पर 12। 10 यहाँ तक थे तो 12 नंबर टोटल हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अब 12 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, 12 का स्क्वायर दैट विल बी 144। इसका आंसर आ जाएगा इस सबको सम करके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही कुछ हमसे पूछा गया है। बोला गया है x प्लस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो जैसे अभी हमने देखा कि वो हमने 25 को जैसे एग्जाम्पल लिया था, 5 ऑड नंबर्स का सम था उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि 49 को हमें 7 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 7 ऑड नंबर्स, 7 ऑड नंबर्स का सम होना चाहिए 49। तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले से 1 से स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 नंबर आप कर दीजिए एक एक करके और ये सबका सम आपको 49 ही मिलेगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 एंड प्लस 13। 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको आप ऐड करेंगे तो देखिए 19 11 प्लस 9 20, ये भी आपके पास 20 20 20 40 प्लस 8 48, सॉरी 45 48 एंड 49। ये आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला गया 121 को 11 ऑड नंबर्स के, देखिए 121 को बोला गया है 11 ऑड नंबर के सम के फॉर्म में निकालना है। तो ये बात ये देखिए 49 के लिए हमें मिला था 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 121 के लिए मिल रहा है हमारे पास 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर भी 121 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये आपके पास आ गया 121 के लिए हमने 11 ऑड नंबर्स का एक सम निकाल दिया। ठीक है, तो इन सबको अगर आप प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपके पास 121। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे आगे और जो कि उम्मीद है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया 9th क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कुछ नंबर दिए हैं 2 और बोला गया है कि अगर उन 2 नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं तो उनके बीच में कितने नंबर्स हमें मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को और तरीका देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि 12 और 13
12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स जो है लाई करते हैं ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, दो तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। देखिए 12 का स्क्वायर 144 मिलेगा एंड 13 का स्क्वायर 169, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25। ठीक है, तो 25 आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, तो आपको एक एक नंबर कम लेके चलना है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बट हम दूसरे तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कम इसलिए लेना है क्योंकि ये नंबर 2 बार काउंट होते हैं। ठीक है, तो उसको एक कम करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मैं ले लूँ n, सॉरी n ले लिया और ये है हमारे पास n+1। तो जब मैं अगर इनका स्क्वायर कर दूं, तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, मैं n स्क्वायर और n+1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, तो इनके बीच जो नंबर्स रहते हैं वो हमें क्या मिलेंगे, 2n नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि 12 को मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 12 है, और n+1 12+1 दैट इज 13। तो अगर मैं इसका जो कंटिन्यूस जो नंबर है ये, इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो इनके बीच जो मुझे नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे मुझे, 2n नंबर इसके इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो 2n अगर मैं कर दूं, n की जगह मैं 12 वैल्यू पुट कर दूं, तो 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24। तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच मुझे कितने नंबर मिलेंगे, 24 नंबर मिलेंगे। यही फॉर्मूला आपको हर जगह अप्लाई कर देना है, जो मैंने बोला कि सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2n। तो यही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, और इस चीज़ को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ क्योंकि यही सारे क्वेश्चन में हमारा अप्लाई होगा अभी। ठीक है, n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या बोला गया है, 25 एंड 26। देखिए 25 एंड 26, n ले लिया मैंने कितना, 25 एंड n+1 दैट इज इक्वल टू 26 हो गया। दोनों लगातार नंबर आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में मुझे जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2n के इक्वल। तो 2 × 25 कितना मिलेगा मुझे, 25 × 50। सिंपल सा तरीका है, और करना चाहेंगे तो आप जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर हम ले लेते हैं, जो है हमारे पास 99 एंड 100। 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में मुझे कितने नंबर मिलेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए n हो चुका है 99 एंड n+1 दैट इज इक्वल टू 100, और इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर मिलेंगे मुझे, 2n के इक्वल। एंड 2 × 99 अगर मैं करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 9 × 18 198, जो कि इसका आंसर हमें मिल चुका है। तो ये हमने अपना 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है। और जब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये 6.2 में, तब हम इसके आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।